जो है वो सामने आती रही हैं और इस बार एक बार फिर से नीतीश कुमार 2024 को लेकर बयान देते नजर आए। 2024 से पहले विपक्ष एकजुट हो, यह नीतीश कुमार की तरफ से कहा गया है। 100 से कम सीटों पर बीजेपी सिमट जाएगी, अब कांग्रेस को आगे आना चाहिए। पीएम पद की मेरी इच्छा नहीं है, वो इसे भी दोहराना नहीं भूलते हैं। लेकिन एक बार फिर से विपक्ष की एकजुटता को लेकर 2024 के चुनाव को लेकर नीतीश कुमार बोलते नजर आए। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। क्या मोदी को 100 सीटों पर रोक देंगे नीतीश? नीतीश के अल्टीमेटम में कितना दम? नीतीश बुलाएंगे, विपक्षी साथ आएंगे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी को हराने के लिए एक बार फिर विपक्षी एकता का आह्वान किया है। पटना में लेफ्ट के कार्यक्रम में नीतीश ने एक बार फिर विपक्षी एकता का जोर दिया और कहा कि अब कांग्रेस को यह निर्णय लेना होगा कि 2024 में क्या रणनीति होनी चाहिए और विपक्षी एकता को किस तरह से मजबूत करना चाहिए। नीतीश कुमार ने यहां तक कह डाला कि अगर कांग्रेस तैयार हो जाए तो 2024 में बीजेपी 100 सीटों के अंदर ही सिमट कर रह जाएगी। एकजुट होकर के अगला चुनाव लड़ना है, ये जिस दिन फैसला कर दीजिएगा और उसी दिन हम सब लोग एकजुट हो जाएंगे, हम मिल करके लड़ेंगे, तब जान लीजिए आप अच्छी तरह से मुक्ति हो जाएगी। और अगर आप लोग ठीक से सोच करके चलिएगा, जो हम कह रहे हैं शुरू से, हम इंतजार करेंगे। अगर मेरा सुझाव को अगर मान लीजिएगा, कहीं 100 के नीचे जाएंगे, जान लीजिए। पटना में चल रहे कार्यक्रम में कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद भी मौजूद थे। नीतीश की बात पर जवाब देते हुए सलमान खुर्शीद का कहना था कि विपक्षी एकता इस बात पर निर्भर करती है कि अपनी महत्वाकांक्षाओं को पीछे छोड़ सबसे पहले एकता का हाथ कौन आगे बढ़ाएगा। क्या समस्या ये होती है कि पहले कौन कहेगा आई लव यू? उसमें कभी कभी अनुभव काम कर देता है और कभी जो अनुभवी नहीं होते हैं वो उसमें कामयाब हो जाते हैं। इसलिए ये अनुभवी बहुत सोचता है और जो नए लोग होते हैं वो अपनी दिल की बात अपने मुंह पर ले आते हैं। नीतीश के बयान पर चुटकी लेने से बीजेपी भी नहीं चूकी। बीजेपी के नेता सुशील मोदी ने तो नीतीश पर ही सवाल खड़े कर दिए और कहा कि जो व्यक्ति अपने दम पर एक सीट भी नहीं जीत सकता, वो बीजेपी को 100 सीटों पर रोकने का सपना कैसे देख सकता है। ऐसा रेड्डी और कांग्रेस एक साथ आ सकती हैं क्या? इसलिए तो क्या ऐसा इवेंट बट है, अगर सब लोग एकजुट हो जाएं, सब लोग ईमानदार हो जाए तो पूरी दुनिया के अंदर जो है रामराज आ जाएगा। अरे भाई, सारे दल क्यों एकजुट होंगे और कांग्रेस को के नेतृत्व को क्यों कोई स्वीकार करेगा? और देखिए, यह वक्तव्य उस व्यक्ति का है जो अपने बलबूते 2 सीट भी नहीं जीत सकता है। जब नीतीश जी 2014 में अकेले चुनाव लड़े तो केवल बिहार लोकसभा की 2 सीट जीत पाए। भले ही नीतीश कुमार बीजेपी को 2 अंकों में सिमटाने की बात कर रहे हो, लेकिन नीतीश के दावे में कितना दम है, ये बड़ा सवाल है। अगले लोकसभा चुनाव में बमुश्किल साल भर ही बचा है। राहुल गांधी, ममता बनर्जी, केसीआर, अरविंद केजरीवाल, सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं, सभी प्रधानमंत्री पद के दावेदार, सबके अपने तेवर हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो नीतीश का दावा हवा ही दिख रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का कुल वोट शेयर 37% था। 16 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में वोट शेयर 50% था। बीजेपी के 200 से ज्यादा सांसदों को तो 50% से ज्यादा वोट मिले थे। खैर, सियासत में कुछ भी नामुमकिन तो नहीं, लेकिन नीतीश का ये दावा कि अगर सभी विपक्षी दल एकजुट हो जाए तो बीजेपी 2 अंकों में सिमट जाएगी, शायद ही आसानी से किसी सियासी पंडित के गले उतरे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।